मामा जी नमस्ते। खुश रहो, कल्याण हो। आपका पूरा परिवार रहे हंसते हंसते। अब आप मेरे मामा में वो मामा हो, शकुनी मामा नहीं, संगम की मामा। संगम की मामा उसको कहते हैं जो धर्म के साथ हो, ब्राह्मणत्व का पूरा पालन करे, और आप वो हो। आप गृहस्थ सन्यासी हो एक प्रकार से, कि जो जो चीज़ आपने बताया, जैसे आज आपने बताया कि जब भी झंडा गाड़ो पताका हरा बांस का गाड़ो, हमें नहीं पता था, और आज आपने मुझे एक शिक्षा दिया। तो हर मामा, देखिए माँ को एक बार माँ कहते हैं दीदी, माँ को एक बार माँ कहते हैं, और मामा को 2 बार। इसका मतलब जानती हो, आज मैं बता रहा हूँ। माँ अब ये हमारे मामा जी हैं, और मैं इनको चाहता हूँ वैसे मरने वाला कोई ज़िंदगी चाहता हो जैसे, और मैं ऐसा बहने हूँ। माँ से दुगना प्रेम करने वाला होता है मामा। तो हमका जितना दादी नहीं मैं आती, लूकी और क्या नाम, केदार, कै 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 बहने हैं तोरे, लूकी, केदार, अरे 5-6 जने 5-6 जनियाँ हैं, लेकिन एक बहने तोहार हम वही। हमारा नाम जानते हो कि नहीं? क्या? राजकुमार चोर। राजकुमार। ये भाई मजाक करते। कौन चोर में है ये? किस चोर में है ये? कोई धन का चोर होता है, हाँ, कोई पृथ्वी का चोर होता है, हाँ, और ये चित चोर हैं। चित चोर। और ये माखन चोर के साथी है। वाह, देखा, ऐसे मामा होना चाहिए कि ये मामा जो है जो कुछ बोलते हैं शरीर इनकी है, लेकिन आवाज़ उस अपनासी की होती है। अभी आदमी यही सोचेगा कि बताइए, कुछ लोग संत कहते हैं, कुछ बाबा कहते हैं, कुछ स्वामी कहते हैं, कुछ संगम की ब्राह्मण कहते हैं, और ये चोर कह रहे हैं। तो अगला आदमी सोचेगा चोर, लेकिन कौन सा चोर बताया? चित चोर, चित चोर। तो देखिए मामा जो है बहुत दयालु होते हैं। माँ से दुगना प्रेम करने वाला होता है मामा, लेकिन उस लायक बहने हो तो। अगर बहने जो है मीट मटरा बकरा का सेवन कर रहा है, फिर मामा उससे नहीं करते प्यार। कौन से मामा? जो संगम की मामा हैं। जब मामा हमारे भक्त हैं तो बहने को भी भक्त होना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही, वाह, सजऊ ताहि कोटि बैरी सम, जज्जपि परम स्नेही। वाह, जाके प्रिय न राम वैदेही। वाह मामा जी। तो आप भी तो हनुमान जी के परम भक्त हैं। पुत्र हीरा भगवान का भक्त नहीं है, हाँ, तो वो भी दुश्मन से दुश्मन बढ़ करके है। वाह मामा। यह दुश्मन जो है भगवान का भक्त है, संत है, भगवान के अच्छी लाइन पर चलता है, हाँ, तो वो भी दुश्मन नहीं है, वो परम मित्र है। बहुत बढ़िया मामा। और आपकी वाणी बहुत अच्छी लगी। और आपकी वाणी मुझे कैसे लगी मैं बता दूं। आपकी वाणी कोयल की जैसी है। कोयल और कौवे में अंतर क्या होता है? और जो आदमी कोयल की वाणी बोलता है, भगवान उससे प्रेम करते हैं, और भगवान जिससे प्रेम करते हैं तो सारा संसार उससे प्रेम करता है। कोयल और कौवे में अंतर होता है। देखिए, कोयल कैसे बोलती है इस समय? ये कौन सा महीना चल रहा है मामा? बसंत। बसंत महीना, और आम बौरे हुए हैं, टिकोरे लगे हुए हैं, और जब कोयल पकने लगती है, देखो किसी किसी आम में जो है काला काला होता है, तो कहते हैं कोयल सीकर, क्या बोलते हैं। तो वो कोयल जब उस पर जुठार देती है, क्या करती है, तो वो कोयल हो जाती है। तो काली कुरूप कोयल। दीदी, आप हमारे मामा की बेटी हो, आपका क्या नाम है? उमा। जोर से बोलो। उमा। उमा। अरे कितना सुंदर नाम है, उमा। उमा का मतलब जानते हो मामा? उमा के विषय में कुछ बताओ। कहाँ मैं अनुभव अपना, बिनु हरि भजन जगत सब सपना। देखो कितना सुंदर नाम हमारी दीदी का है। भगवान शंकर हाँ, माता जी से कह रहे हैं कि उमा सुनो, क्या? उमा कहाँ मैं अनुभव अपना। वाह, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। हाँ, भगवान शंकर जी बोल रहे हैं अच्छा, कि बिना प्रभु के भक्ति के जगत सपन के समान है, आते और जाते। ये सपन देखा खराब हो गया, अच्छा देखा अभी चला गया, बुरा देखा अभी चला गया, सपन के समान है। और वाह भगवान मामा। कहा है कि पुत्रवती युवती जग सोई, वाह, रघुपति भगत जास सुत होई। वाह मामा। वो माता धन्य है, वो पृथ्वी धन्य है, वो पुर धन्य है, वो जिला धन्य है, वो देश धन्य है, जहाँ पर पुत्र भगवान के भक्त में लीन हो वाह। और सत्संग हो, सत्संगी हो। बिनु सत्संग
विवेक न पावै। होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न न सोई। बिना प्रभु कृपा से कोई कुछ नहीं कर सकता। इस संसार सागर में कितने भी लोग हैं, कितने भी लोग हैं, हाँ कितने भी संत हैं। हाँ संत को देखिए तो संत किसको कहते हैं, साधु किसको कहते हैं? जो साधना करता है वो संत है। वाह, साधु तो एक बनिया भी है, बहुत सही। एक किसान भी है। हाँ वो किसी का अन्न पूजन, पेट भरने का पूजन करता है, हाँ सेवन करता है, साधना करता है, वो भी संत है। वाह, बनिया भी एक अपने व्यापार लाइन में अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपने देश के सामग्री बाहर से लाकर गांव में देता है, वो भी साधना करता है। वाह मामा, और एक संत वो है जो परम पिता परमात्मा को मिलाता है। वाह, परम पिता परमात्मा को मिला करके हाँ वो इस लोक से परलोक को भेजता है, जहाँ पर जीवात्मा सुखी संसार आवागमन से मुक्ति पा जाता है। वाह मामा, जब मुक्ति पा जाता है तो आवागमन की कोई जरूरत नहीं पड़ती ही। तो हमारे मामा बिन भाव तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। वाह बिना मामा, गुरु के ज्ञान, बिना गुरु से भक्ति, बिना गुरु के सत्संग, ये सब न करने से मनुष्य के मोक्ष के नहीं पा सकता। बिल्कुल सही। ज्ञान कितना भी हो, वैराग्य कितना भी हो, लेकिन बिना संत के, बिना संत समाज के और बिना सत्संगत किए हुए मनुष्य व्यक्ति को नहीं पा सकता। वाह मामा, बहुत ज्ञान सुंदर बात जो है, आपने कहा। जो और ज्ञान- आपने सबसे बढ़िया शब्द ये कहा, मैं आपके साथ हूँ। मैं भी यही बताता हूँ कि इस संसार में सबसे बड़ा होता है गुरु। और इस बात को खेदा के राजकुमार पांडे नहीं, ये हमारे मामा जी हैं और इनका नाम है राम शंकर पांडे। ग्राम कौन सा गांव है मामा? गोरखापुर, गोरखापुर। पेट्रोल टंकी अरुण कुमार सिंह के बगल में, ये भी भक्ति में लीन है। जिला अमेठी। जिला अमेठी। हमारे मामा जी का नाम है परम पूज्य प्रातः मंडी श्री राम शंकर पांडे, मोछा दही के तांदे। जय श्री राम। ये भी हनुमान जी के परम भक्त हैं और वाणी से पता चलता है कौन भक्त है और कौन सक्त है। इन्होंने दो चार शब्द जो बोला, इनकी वाणी में अमृत टपक रहा है। कितना बढ़िया गुरुदेव का गुणगान किया कि हरे हरे आदिक जगत में पूज्य देव जो कोय, और सदगुरु की पूजा किए तो सबकी पूजा हुई। सदगुरु दाता सर्व के पूरे वर्ल्ड के, और हम सब कृपण कंगाल, और गुरु महिमा जाने नहीं फंसे मोह के जाल। भगवान का असली भक्त जो है वो यही देखता है। जबकि हमारी दीदी कह रही थी कि मामा कुछ कपड़ा पहन लो, अरे कपड़े उपड़े से भक्त नहीं क्या करता प्यार। भक्त जब अपनी भक्ति में लीन हो जाता है तो उसे अपना कपड़ा कुछ नहीं पता रहता। जैसे भक्ति में लीन थी मीराबाई, सुध बुध खो दिया इतने राजघराने की कि औरत साड़ी कहाँ जा रही है, पल्लू कहाँ जा रहा है, कोई मतलब नहीं। उनकी लगन लग गई गुरु चरणों से। तो गुरु चरणों में लगा मेरा ध्यान, गुरु चरणों में हमारे परम पूज्य मामा जी का ध्यान लगा, राजकुमार पांडे का ध्यान लगा। इसी तरह आप लोगों का ध्यान लग जाए तो आपका हो जाए कल्याण। गुरु चरणों में लगा मेरा ध्यान, बांसुरी की धुन सुनी के, अरे 9 लाख तारे गगन से उतरे, और चंदा ने छोड़ाया आकाश। बांसुरी की धुन सुनी के, गुरु चरणों में लगा मेरा ध्यान, बांसुरी की धुन सुनी के, अरे 9 लाख तारे गगन से उतरे, और चंदा ने छोड़ाया आकाश। बांसुरी की धुन सुनी के। ये हमारी दीदी है, मामा की बिटिया। और ये बताओ दीदी, आपका क्या नाम है? जोर से बोलो। उमा पांडे। हमारे मामा का नाम राम शंकर पांडे, मोछादही के तांदे, और उनका बहन है इनके बगल खड़ा है राजकुमार पांडे। हमारा नाम तो गुरुदेव ने रखा, संगम की सच्चे ब्राह्मण बाबा राजकुमार पांडे, मोछादही के तांदे। जय श्री राम। जय श्री तो राम। दीदी आपके भौजाई कहे 3 पहली चलिए कोई बात नहीं, सब बात नहीं बताना चाहिए। और दीदी हो तो कैसी? उमा दीदी जैसी। और उमा दीदी आपके चरणों में हम करते हैं प्रणाम और आशीर्वाद दो अपने भाई को। दीदी प्रणाम। देखो मेरी दीदी का हाथ मेरे सर पे है, आशीर्वाद दे रही है हमारी दीदी कि मेरा भाई भक्ति में जैसे लीन है ऐसे लीन रहे। जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय हनुमान। तो एक भजन में और बोलूंगा गुरु महाराज की। मेरे गुरुवर मुझे दो सहारा, केवल मुझे ही नहीं, मेरे मामा और मेरे मामा की बिटिया उमा,
केवल इन्हीं तीनों को नहीं, मेरे गुरुवर पूरे संसार को दो सहारा और कोई सहारा नहीं है। अपना कहकर जिसे हम लोग बुलाएं ऐसा कोई हमारा नहीं है। मोह माया ने हम सबको घेरा और सबकी जिंदगी में कर दिया अंधेरा। और मैं कहाँ जाऊं अब मेरे मामा, कहीं दिखता किनारा नहीं है। नाव मझधार में है हमारी, कोई किश्ती खेवैया नहीं है। और गुरु चरणों का है मैं मुजरिम, गुरु चरणों में लगन लग गई हमारी। राजकुमार पांडे कह रहे हैं कि मेरे गुरुवर तुम ही दो सहारा और कोई सहारा नहीं है। अपना कहकर जिसे मैं बुलाऊं ऐसा कोई हमारा नहीं है। मोह माया ने सबको है घेरा और सबकी जिंदगी में कर दिया अंधेरा। मैं कहाँ जाऊं अब मेरे गुरुवर, कहीं दिखता किनारा नहीं है। नाव मझधार में है हमारे, कोई किश्ती खेवैया नहीं है। तेरे दरबार का हूँ मैं मुजरिम, मैं हूँ पापी मेरा पाप हर लो। देखिए, मैं जानबूझ के तो कोई अपराध नहीं किया, लेकिन फिर भी अपने आप को मैं मानता हूँ पापी। क्यों कि मैं खड़ाऊँ पहन के चलता हूँ, हो सकता है जाने में चींटी मर जाए, तो उस अपराध के लिए मैं क्षमा याचना कर रहा हूँ मामा जी कि मैं हूँ पापी मेरा पाप हर लो। और किसकी करूँ आस गुरुवर, कहीं दिखता किनारा नहीं है। मेरे गुरुवर तुम्ही दो सहारा, मेरे मामा तुम्ही दो सहारा और कोई सहारा नहीं है। अपना कहकर जिसे मैं बुलाऊं ऐसा कोई हमारा नहीं है। भाई मामा तो बहुत टहल रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे मामा शायद ही कोई हो। इनका जैसे नाम है राम शंकर पांडे। राम शब्द बहुत अच्छा शब्द है। राम आजकल लोग ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, है गुड इवनिंग, ये शब्द आदमी भूल जाता है। एक दिन हमारे बहन की बेटी आई और था सुबह, बोलती है मामा गुड आफ्टरनून, कहे रॉन्ग योर आंसर, गुड आफ्टरनून नहीं मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग वॉर्निंग चक्कर छोड़ो, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून में कुछ नहीं रखा, कहीं तब किसमें रखा। हमने कहा राम राम बोलो, कह दो मामा राम राम, और मामा भी बोल दिए राम राम, तो हो जाएगा सारा काम। अरे राम ते बड़ा राम का नाम, अंत में निकला ये परिणाम। अरे राम शब्द बहुत बड़ा अच्छा शब्द है। राम राम मामा जी, राम राम का मतलब आज मैं आपको समझाऊंगा। राम राम क्यों आदमी बोलता है ये बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर जानकारी है तो आप बताइए, नहीं मैं बताऊंगा। अगर आदमी एक दूसरे से मिलता है तो कहता है राम राम, एक दो बार क्यों बोलता है, एक बार क्यों नहीं बोलता राम, तीन बार क्यों नहीं बोलता राम 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 राम, केवल एक दूसरे से मिलता है तो बोलता है राम राम। इसका मतलब आप बताइए। इसका मतलब ये है क्या? एक प्रभु जो हमारे हृदय में है, वाह, और एक आपके हृदय में है। हाँ हाँ, तो दो राम एक बार राम कहने से राम राम, तो दूसरा कहता है भैया राम 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 राम। अरे जियो मामा, तीन बार राम राम करता है, इसलिए कि एक हमारी आत्मा में है और एक तुम्हारी आत्मा में है। हाँ, दोनों। और तीसरा प्रभु सत्यलोक में बसे हुए हैं। वेरी राइट सर, आइए वेरी हैप्पी फैमिली है। और वैकुंठपुर वाले राम को हम तो आप दोनों याद करें, बहुत सुंदर, इसलिए तीन बार राम कहा जाता है। हाँ, तीन बार नहीं, दो बार दो राम बार राम। करने वाला कहता है और जवाब देने वाला तीन बार कहता है। राम राम, इसलिए राम नहीं, राम दो बार, राम राम, चार बार हो जाता है। देखिए जैसे जैसे मैंने बार होता है, नहीं, दो बार कहने वाला कहता है राम 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 राम, दो बार हो गया, दो बार हो गया। अब आपने और जवाब देने वाला कहता है भैया राम 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 राम। हाँ, कोई कोई तीन बार बोल देता है। तीन बार होता ही है। हाँ। तीन बार कहने पर जैसे हम आपके दरवाजे आए, बोले मामा राम राम, तो आप बोलते हो अरे भाई राजकुमार पांडे राम 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 राम।
आप तो न जाने कितना राम बोलते। हाँ तो इसलिए राम, तीसरे राम जो हमारे सब हाँ। बसे हैं विष्णु और देखिए मामा जी में हैं, उन राम को प्रभु को याद करिए। हाँ, जो जय धाम है बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। जय हनुमान। देखिए एक बहू आई है और चरण छू रही है मामा जी के। आपकी भाभी लगे, ये हमारी भाभी लगे। चलिए भाभी जी प्रणाम। लेकिन आप तो हमारे चरणों में लगाए हो ध्यान, अब आपका हो जाए कल्याण। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। मैं भाभी को अपनी माँ के समान समझता हूँ, कभी भौजाई से मजाक नहीं किया। भाभी जरा यहाँ चरण लाइए। चलिए अब देखिए कोई बात नहीं, महाराज कहती हैं। चलिए ठीक है, महाराज अगर मानती हैं तो कोई बात नहीं। अब मामा जी राम के विषय में थोड़ा हम आपको बताएंगे। एक मिनट यहाँ थोड़ा उजाले में आइए तो मैं बताऊँ जहाँ तक मुझे मालूम है। राम नाम, राम जब पत्थर में राम लिख दिया गया तो पत्थर तैरने लगा। काखा गाघा आप जानते हैं, जैसे रा शब्द है, अगर काखा गाघा आप पढ़ने लगो तो का खा गाघा अंगा, मतलब रा शब्द जो है तो ऐसे शब्द अक्षर पे आएगा। 27 नंबर नोट करो। और उसके बाद आ का मात्रा आ 2 आया। 27 के बाद फिर धन 2 लिख दो, 27 धन 2, चाहे 27 प्लस 2। और उसके बाद माँ शब्द आखिरी में आया ना, तो काखा गाघा की गिनती चालू करो तो 25वें अक्षर पे माँ आएगा। किस अक्षर पे? 25। हाँ, तो पहले शब्द पे जैसे रा है आए, तो काखा गाघा शुरू करोगे तो 27 अक्षर पे आएगा क्या? रा आए 27 अक्षर पे। और आ का मात्रा आ रहा है आ तो 27 प्लस 2। और उसके बाद माँ शब्द काखा गाघा शुरू करो तो 25वें अक्षर पे आएगा माँ, राम। तो 27 और 2 कितना हुआ? 27 2 29, 29। और 25 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 25 34 और 34 54। 54। वेरी राइट आंसर। आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम यू बिकॉज यू गिव मी राइट आंसर, सो आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम यू। 54 अक्षर मंत्र से रा शब्द बना है। हाँ देखो, एक बार अगर राम बोलो मामा जी, एक बार राम बोलो तो समझो 54 बार राम बोले। और राम राम आदमी 2 बार बोला तो 54 दूना कितना हो गया? 108। और माला कितने की होती है? 108 की। तो राम राम अगर मैं बोला और आपने राम राम बोल दिया तो 4 बार हो गया राम राम, यानी कि ही समझ लो एक बार राम राम बोलने से 2 माला। वेरी राइट सर। अरे मामा जी आप तो मामा है, आप हो मामा लेकिन पहले नहीं हो पैजामा। अरे बिना पैजामे की तड़का था। अब क्या भक्ति आपके अंदर है तो भक्ति उसी के अंदर होती है जो सच्चा ब्राह्मण हो। सच्चे ब्राह्मण सम्मान से मिलते हैं, कीमत से नहीं। शेर जंगल में मिलते हैं, खरीदने से नहीं। और सच्चे ब्राह्मण मैं हूँ, दावे से कह सकता हूँ कि मैं जब से पैदा हुआ बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू से दूर रहा। तो आज पवित्र शरीर में परमात्मा का वास है। और ठीक उसी प्रकार से आप भी हैं। आप क्या क्या खाते हैं? पान खाते हो? पान खाते हैं। तम्बाकू छोड़ दिया। चलिए कोई बात नहीं, तम्बाकू छोड़ दिया आप, तुम्हारी जिंदगी में आएगा मोड़। पान तम्बाकू ठीक नहीं है। जिस दिन आप 22 तारीख को हमारे यहाँ आए थे, उसी दिन मैंने तम्बाकू को छोड़ दिया। हाँ ये बताओ मामा। और मेरे परिवार में मेरी बहू वगैरह जो तम्बाकू खाते सब छोड़ दिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अगर मेरी वाणी खाने से आत्मा को शांति मिल रही है। वाह वाह। इसको मैं देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। अरे पहले मैंने बहुत खाया था, खा रहे थे, शांति नहीं थी। यहाँ पर पहुँचते थे वहाँ पर मींजे और अपने थू करते थे। और जहाँ पर भक्ति जाते थे, भागवत सुने, कथा सुनने जाते थे, जब हम सता जी तो तम्बाकू पर ध्यान हो जाता था। कथा से ध्यान हट जाता था। कथा से ध्यान हट जाता था। कथा से ध्यान जब हट जाता था तो प्रभु में ध्यान नहीं लगता था। वाह। तो ये बताओ, ये तम्बाकू छुड़ा के पान मैंने अच्छा किया या गलत? नहीं, आपने इतना अच्छा किया कि आत्मा को शांति मिलने लगी। अरे वाह मामा। सत्संग में ध्यान लगने लगा। जब ध्यान लगने लगता है तब प्रभु को भूलना नहीं पड़ता, उनके पद को दर्शन होता है। तो देखिए भाई, ध्यान जो लगता है ये वो ध्यान जो है वो ध्यान परमपिता परमात्मा पर हो जाता है। श्रवण करने से, श्रवणामृत की कथा सुनाई कैसो प्रकट होत किन भाई। भगवान के नाम को सुनने से संसार सागर का दुख हट जाता है। और दुख हटने से इस आत्मा को पवित्र पावन हो जाता है। अब ये कहिए आप, किसी आत्मा इस जीव को आप क्या भोग रहे हैं? ये तो परमपिता परमात्मा की पुरानी दशा है जो संसार सागर में इस समय आदमी दुख भोगता है, सुख भोगता है, शांति मिलता है, शांति मिलता है, अशांति मिलता है। क्यों?
ये पूर्वजन्म के कर्म से, बिल्कुल सही कहा ये आपने। पूर्वजन्म के कर्म से हम लोग उसको भोगते हैं। और अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेंगे। बहुत सही। या हम ये सोच लीजिए अक्टूबर नवंबर में गेहूं बोए और वैसे बीज डाल दें हाँ और बीज डाल करके और उसको पानी न दें, खाद न दें, तो चैत में गेहूं अच्छा होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, सब सूख जाएगा। इसको आप सभी जानते हैं। हाँ। उसी प्रकार से जीवन मिला है, मानव शरीर मिली है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। वाह मामा जी, बड़े भाग से मानव का तन मिला है। वो मानव तन मिला है, ना तो शूद्र हुए, ना वैश्य हुए, ना क्षत्रिय हुए, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। वाह, वेरी राइट सर। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, वो कुल है, उत्तम कुल है। बहुत देवता लोग सुर, हम लोग पृथ्वी पर के महीपुर के देवता हैं, पृथ्वी के देवता हैं। तो मामा इस जी शरीर को पाने के लिए संसार सागर में सब डूबते रहते हैं। बिल्कुल सही मानव आपने शरीर कहा। को, हाँ। वो मानव शरीर तो ब्राह्मण कुल की है। वाह, तब तो और बढ़िया है। जिसको खरीदने से करोड़ों अरबों रुपया लगा दिया जाए तो नहीं इसकी मिलेगा। नहीं मिलेगा। बहुत वो सही मानव मामा। शरीर मिली है, वो मानव शरीर से बढ़ करके इतनी कीमती मिली है कि ब्राह्मण कुल में मिली है। हाँ, तो इस पे एक इस भजन कुल में मिल करके भी हम भगवान का भजन न करें। अरे सोचिए, सुदामा जी क्या किया था? सुदामा जी ने क्या किया? उनकी स्त्री के द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, द्वारका जाओ। वो कहते क्या है कि शिक्षा कहाँ से गरे जग को थी, ताको कहाँ तुम देती हो अरे शिक्षा। जियो मामा, शिक्षा कहो सिगरे जग को थी, ताको कहाँ तुम देती हो शिक्षा। मोरे ही ये हरि सो पद पंकज, 12,000 लते परीक्षा। वाह, और अन्न का धन चाहिए बाबा। अरे धन तो चाहिए वैश्य को, शूद्र को चाहिए, क्षत्रिय को चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय लोग जो है राजा हैं। वो राजा हैं, राजा को हमेशा धन ही चाहिए। वो लूटते हैं, पाटते हैं, पसोटते हैं, दूसरे राज पर राज करते हैं। इस पर एक कथा मुझे बड़ी सुंदर याद आ रही है, बताइए मामा। उसको कहेंगे नहीं, इसलिए बड़ा समय ज्यादा लग जाएगा। चलिए ठीक है मामा जी। तो इसलिए और धर्म के प्रचार में आपने साथ दिया। दूसरे के धन में चढ़ाई करते हैं, लूटते खसोटते हैं। क्या धन की जरूरत है? नहीं, अरे नहीं। आदमी को क्या चाहिए? भगवान की भक्ति चाहिए। ये नर्तन क्यों मिला? नर्तन मिला है, इसलिए मिला है कि इस सागर से तर करके दूसरे भाव सागर तर जाओ। वेरी राइट सर। लेकिन भाव सागर तरने के लिए क्या है कि पुनः उसी में फिर जाओ, चूहिया की तरह। चूहिया की तरह फिर जाओ, उसी बिल में फिर घुस जाओ। इसलिए आप तो परमेश्वर कहता है, एक मिनट मामा, परमेश्वर कहता है मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। देखिए मामा जी की आंखों में आंसू आ गए, और ये आंसू प्रेम के आंसू है, और मेरी भी आंखें गीली हो रही हैं। भगवान प्रेम के दीवाने हैं, भाव के भूखे हैं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव बिन मेरे लिए सारा संसार बेकार है। आपको विश्वास हो या न विश्वास हो, मैं गंगा मैया की सौगंध खाता हूँ कि मेरे भी आंसू आ गए इस बात को सुन के। सच्चे ब्राह्मण इस धरती के देवता हैं। मानो तो देव और ना मानो तो सुअर। गंगा जी को कहा जाता है मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पामी। सच्चा ब्राह्मण जब भक्ति में लीन हो जाता है तो डायरेक्ट परमपिता परमात्मा उसके शरीर में वास करते हैं, और ईश्वर जब उनके साथ हो तो डरने की क्या बात है। परमेश्वर कहता है मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू व्यर्था गंवाए तो मैं क्या करूं। मूल वेदों में सब कुछ बता ही दिया, मेवा मिष्टान भी मैंने पैदा किया, फिर भी निर्दयी हुई जीव सताने लगा, एक जीव को मार के दूसरे जीव को खाने लगा। परमेश्वर कहता है ये बताइए, अपने घर में अगर जरा सा चक्कू लग जाए औरतों को तो सहदेव डॉक्टर के यहाँ जाओ सुई लगवाओ, राजू के यहाँ टिटनिस की सुई लगवाओ, हैं। अपने बच्चे के लिए ममता है और उस बकरे का गला काट दिया जा रहा है, मुर्गे का गला काट दिया जा रहा है, और काटने के बाद ऐसे शैतान मानो शैतान बन चुका है कि उसको खा भी जाता है। ऐसे लोगों को 7 जन्म में भगवान नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, हैं। मानुष जन्म अमोल रे, ना माटी ना रोल रे, अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। भाइयों, इन माँ भांजों की आंसू को देखकर आप लोग मुर्गे बकरे का सेवन बंद करो, आपके घर में सुख शांति पवित्रता आएगी। और ईश्वर जी ने कहा है क्या कि जो बकरे को खाता है, वाह, बकरा पाती खाता है, जिसकी खींची जाती खाल, हाँ, बीच बाजार में उसकी खाल खींची जाती है, वाह, और जो बकरे को खाता है एक ही कौन हवाल।
वाह उसकी मामा। क्या हवाल होगी वो तो परमात्मा ही जब जान सकती है, उसकी चलिए आत्मा जान सकती है। मामा जी, देखिए हमारा आपका काम है, सच्चे ब्राह्मण है, लोगों को बताना। अगर करेंगे, राजकुमार पांडे खड़े वर्ल्ड में मनाए समस्त जीवों की खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो सच्चा ज्ञान मुझे मिला है और इसी शरीर में मैंने भगवान को देखा। ऐसे संत महात्माओं के साथ रहा कि उन्होंने इसी शरीर में भगवान को दिखा दिया। गुरु करो 10 और 5 जब तक गुरु मिले नहीं साचा। सीधा पिसान वाले गुरु बहुत टहल रहे हैं, ऐसे गुरुओं से बचिए। जो सच्चा गुरु है वो धन दौलत से नहीं करता प्यार, वो हर जीव से करता है प्यार। वो चाहता है मानो मानो रहे, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा है? क्या भगवान ने इसीलिए हमको आपको इस संसार में भेजा कि हम बकरा खाएं, मुर्गा खाएं, बीड़ी पिएं, सिगरेट पिएं, मछली अंडा खेदा के संगम की? सच्चे ब्राह्मण बाबा राजकुमार पांडे का कहना है शाकाहारी रहना है, और जो रहेगा शाकाहारी उसकी मिट जाएगी सारी बीमारी। हर मर्ज की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। और जिस दिन आप हो जाओगे शाकाहारी, बन जाओगे देश के पुजारी। हम कह रहे हैं शाकाहारी हो जाओ, आपके घर में किसी की दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर मर्ज की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। आज पड़ोस में जाइए, चाहे जिसके यहाँ, कहते हैं फलों नहीं खिलाया जाए भैया, दुश्मनी है। क्यों दुश्मनी है? मीट मुर्गा खाओगे तो भैंसे जैसी बुद्धि हो जाएगी। अब वाणी को विराम देते हुए मामा जी, अब आप भी पूजा पाठ कीजिए और हम भी जा रहे हैं, कहीं सत्संग ही जाते हैं। और देखिए, ईश्वर को पाने का एक ही रास्ता है, सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो भगवान पवित्र ब्राह्मण के शरीर में वास करता है। ब्राह्मण जो सच्चा ब्राह्मण है वो धन दौलत से नहीं करता प्यार, वो हर जीव से करता है प्यार। और सच्चे ब्राह्मण को मत ललकार, नहीं ईश्वर आपका अहित करेगा। अगर धर्म का प्रचार न कर सको, कोई ब्राह्मण धर्म का प्रचार कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला शैतान बन जाएगा। तो प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और हमारा वाहन सत्संग में गए। मामा जी नमस्ते, मामा जी राम राम। कल्याणमस्तु, सारा संसार कल्याणमस्तु। रहे हंसते हंसते। मामा जी मुझे दो आशीर्वाद। ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय हो मामा जी की।